हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और आज है संडे का दिन। वीडियो कल का है तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि ये सारे डिब्बे वगैरह अभी धुल देती हूँ। जो कल धुल पाई थी वो कल धुल दिए थे और जो रख दिए थे वो आज सुबह ही धुल देती हूँ। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था, सिर्फ नहाना था। नहाने के बाद रसोई का काम और फिर उसके बाद सफाई का काम शुरू कर दूंगी, पुताई वगैरह उसके बाद। और अभी लिपाई नहीं करूंगी, बुधवार के दिन लिपाई करूंगी। तो देखिए फटाफट सारे बर्तन भी काफ़ी थे और डिब्बे वगैरह भी थे। तो कुछ जो जिन डिब्बों में सामान भरा हुआ था उनको मैंने नहीं धुला, फिर वो जब खाली होंगे तभी धुलूंगी। उनको अच्छे से पोंछ के और रख दिया था। और देखिए बच्चे कुछ पूछ रहे थे तो उनसे बात करते जा रही थी और ये सारे डिब्बे जो खाली थे इनको धुल ले रही थी। और उसके बाद नहाऊंगी और फिर शुरू करूंगी सारे काम। और आज मेरी तबीयत थोड़ा कम ठीक थी तो इसी वजह से थोड़ा लेट भी उठी थी और फिर ये सब करते करते काफ़ी देर हो गई थी। और सफाई का काम दोपहर बाद से करीब 1-1:30 बजे के बाद शुरू कर पाई थी मैं। लेकिन और थोड़ा सा सर्दी से भी डर लगता है, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ। कुछ टंकियाँ धुली थी और कुछ रख दी हैं, तो फिर बाद में दूंगी, कल धुल दूंगी, यही सोच के सारा काम शाम तक निपटाने के बाद फिर खाना वगैरह बनाया और इस तरह से ये त्यौहार की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। तो देखिए जो डिब्बे वगैरह मैंने धुले थे उनको इस तरह से पलट के और ढक्कन रख दिए हैं, जिससे कि सारा पानी निकल जाएगा। और इन डिब्बों को रख लूँगी रसोई में और फिर इनमें सारा सामान भर दूँगी जैसे ही सामान आएगा। और अभी कुछ सामान रखा हुआ है जो मैंने डिब्बों में नहीं भरा था। और फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो बच्चों को नाश्ता नहीं बनाऊँगी, सीधे ही खाना बनाऊँगी। तो नाश्ते की जगह में मैंने कद्दू की खीर बनाने के लिए कद्दू काट लिया है और चढ़ा दी थी चाय। और गैस मैंने यहाँ पे रख ली है क्योंकि अंदर रसोई साफ़ सुथरा करी थी। तो मैं और उस तरफ मुझे खाना बनाना भी नहीं है अब। तो मैंने सोचा कि अब ये कल तक सूख जाएगा, तो कल इसको गैस को उठा के वहीं सीधे रखूँगी, अब बार बार इधर उधर नहीं रखूँगी। और चाय बनाई थी बच्चों के लिए, बच्चों को भी दूंगी, मैं भी पीऊँगी। और हमारे यहाँ एक लेबर है, वो उनको भी देना पड़ता है। और कोई ना कोई आ ही जाता है तो फिर एक्स्ट्रा में चाय थोड़ी बहुत बनानी ही पड़ती है। और जब कोई आ जाता है और ये मुझे मालूम रहता कि कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो 1-2-3 कप एक्स्ट्रा चाय मैं बना के ही रखती हूँ। आना जाना किसी न किसी का लगा ही रहता है। और ये देखिए चाय मैंने छान ली थी और बच्चों को दे आती हूँ। और इधर ये जो कद्दू था उसमें कुकर में घी डाल के और इसको बॉयल करने के लिए उबालने के जिससे इसको मैश हो जाए इतना उबालूंगी, जिससे कि इसकी जो खीर है वो बहुत अच्छी बने। और वैसे तो कद्दू की खीर उस कस करके ही बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जब कभी जल्दी होती है तो मैं इसी तरह से सब्जी की तरह काट लेती हूँ कद्दू को और फिर उसको बॉयल कर लेती हूँ। और जब घी डाल के आप बॉयल करते हो तो काफ़ी आसानी से भाप में ही पक जाती, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना पड़ता। और देखिए कद्दू उबल चुका था, मैंने दूध डाल के और एक साइड में रख दिया है, वो धीरे धीरे पकेगा। और इधर मैं सब्जी छौंके दे रही हूँ। कुछ भी हो, कितना भी थक जाओ, कुछ भी परेशानी हो, शरीर को हो, मन को हो, कुछ भी हो, लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो एक अलग प्रकार की ही खुशी सबके मन में आ जाती है। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इच्छाओं को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु ये मेरी इच्छाएं हैं और इनको आप ही समझिएगा, आप ही इनको पूरा करिएगा। क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकें। तो ये सारा सब कुछ
प्रभु के ऊपर ही निर्भर है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और देखिए मैंने सफाई पुताई के लिए बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल समेट जैसा लिया था, और फिर अचानक से रसोई की भी सफाई हो गई, और अब बच्चे कह रहे हैं कि घर की भी पुताई करा देते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो मैं तो पूरी तरह से ही प्रभु को समर्पित कर दी हूँ अपना सारा जीवन, कि प्रभु आपके चरणों में ही मेरा जीवन है। मैं और मेरे बच्चे सभी आपके ही शरण में हैं। आप जो भी करोगे सब अच्छा करोगे, जो भी होगा हमारे जीवन में वो आपकी ही कृपा से होगा। तो हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनाए रखिए, यही मैं हमेशा सोचती हूँ। और जो मैं सोचती हूँ फिर वो मेरे सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। वो कहाँ से करवाते हैं कैसे करवाते हैं ये उनका काम है। और देखिए ये फिर दोपहर खाना वगैरह मैंने बना लिया था, बर्तन रसोई सब साफ़ कर दी थी। और फिर ये दोपहर के बाद करीब 2 बजे का समय है, और देखिए 2 से 2:30 के बीच का समय था। और ये तो डिब्बे मैंने आपको दिखाए ही थे, सुबह धुल के रखे हुए थे, लेकिन फिर से क्लिप बना ली थी। और टंकी वगैरह जो भी थे इधर रखे थे सब धुल दी है। और फिर आ गई थी ये, क्योंकि ये कच्ची छतें हैं तो इनसे मिट्टी और चूल्हे वगैरह पहले जला करते थे, इसीलिए छतें काली हो गई हैं। और पहले यहीं पे चूल्हे में ही खाना बना करता था, तो ये दीवारें भी बहुत काली थी। जब मैंने पहली बार पुताई करी थी यहाँ की, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी। फिर धीरे 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 पोत पोत के मैंने पूरे दीवारों को सफ़ेद कर दिया, और अब काफ़ी कलर बदल चुका है यहाँ का, नहीं बिल्कुल काली दीवारें पड़ी थी। और अब जब प्रभु शक्ति छीन चुके हैं तो मन वैसा ही अभी भी है कि लगा करता है कि सारा साफ़ सफाई अच्छे से घर मेरा साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि घर एक मंदिर होता है, और इस मंदिर में जो भी है वो सब मूर्तियाँ पूजा उनकी करनी चाहिए। और जब मंदिर ही गंदा होगा तो हम पूजा का हमारे अंदर भाव ही नहीं अच्छा होगा। तो हमेशा से ही मेरी ये इच्छा रही है कि मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा हो, लेकिन जब अपना स्वास्थ्य थोड़ा ढीला होता है तो फिर डर लगने लगता है कि कहीं फिर से तबीयत पलट ना जाए। लेकिन प्रभु की कृपा है, उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा तो हम मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा ही होना है। और काफ़ी समय मैंने बीमारी का सामना किया, वो कष्ट भरा समय मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन में या मेरे बच्चों के जीवन में इस तरह का समय कभी भी ना आए। और देखिए सारा सब कुछ कूड़ा उठा लिया मैंने, झाड़ू लगा दिया अच्छे से, मैक्सिमम सामान भी रखना ही है मुझे। और देखिए रख दिया था मैंने, काफ़ी कुछ रख दिया है, और काफ़ी टंकियाँ वगैरह अभी धुलनी है, कुछ धुल के रख दिए। देखिए ये डिब्बे वगैरह मैंने सब लगा दिए इस तरह से। देखिए ये छलनी वगैरह सूप को मैंने ऊपर टांग दिया है कील में, क्योंकि यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और अब सिर्फ इतने ही डिब्बे वगैरह बचे हैं, अब इनको अभी खाना वगैरह बना लूँगी, या कपड़े बदल के दीपक आरती का क्योंकि समय ही होने वाला है, तो पहले ये सारा काम निपटा लूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि चाय बना के पी लेती हूँ। और फिर देखिए चाय पीने के बाद फिर दीपक बत्ती करने के बाद आरती वगैरह मैंने सब कर दी थी। फिर ये रात का समय, क्योंकि ये जो बिरोसी हैं इनमें हम लोग सर्दियों में आग जलाते हैं, जिससे कि ज़मीन जो होती है वो काली नहीं होती। तो ये बिरोसी बना के मैं रखती हूँ, और ये छोटी छोटी बिरोसियाँ हैं जिनमें मैं हवन करती हूँ डेली का। इनको सभी को पोत के रख देती हूँ, जिससे कि क्योंकि कहते हैं ये उजाले की ओर बढ़ने का त्यौहार होता है, अंधकार को मिटाने का त्यौहार होता है, कालापन होता है उसको ख़त्म करने का, और सफाई के द्वारा पुताई के द्वारा अपने जीवन में जो भी गंदगी है उसको साफ़ करने का ये त्यौहार होता है। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। जो भी मेरा जैसा भी घर है, जैसा भी प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उसको हमेशा ही साफ़ सुथरा रखती रही हूँ। और आज भी मेरी यही प्रभु से प्रार्थना रहती है कि प्रभु सिर्फ इतनी शक्ति मेरे शरीर में देते रहिए कि मैं अपने घर को ज़रूर साफ़ सुथरा रख सकूं। क्योंकि इस प्रकार के जीने से क्या फ़ायदा जिसमें हम अपने ही काम ना कर सकें। और कभी कभी तो मन मेरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को समझाया करती हूँ कि शरीर एक समान कभी भी नहीं रहता, और जीवन के
उतार चढ़ाव जब आते हैं तो इनमें सारा जो प्रेशर होता है वो हमारे शरीर पे ही पड़ता है। कुल मिला के देखिए, जहाँ पे मुझे गैस रखनी है, देखिए ये सब सारी पुताई मैंने कर दी। कुछ मुझे ख़राब लग रहा था तो मैंने देखिए थोड़ी मिट्टी लगा के और भी चिकना कर दिया। और अभी कुछ बहुत सारा काम बाकी है, वो अब त्यौहार के बाद ही कर पाऊँगी, क्योंकि मिट्टी अब इस समय त्यौहार में नहीं मंगा पाऊँगी।